आप सबने देख ही लिया है, एसएआई वाले सारे आपस में ही भिड़ गए। ऐसी पार्टी जो खुद को ही नहीं संभाल सकती, वो आपके इश्यूज को क्या संभालेगी? चले थे किसानों को आजादी दिलाने, खुद जेल की हवा खा कर आ रहे। हम सभी को अपने बचपन के स्कूल टाइम से ही कहीं ना कहीं एक्टिंग करने का मौका जरूर मिला है। तो आज हम मिलते हैं एक ऐसे एक्टर से जिन्होंने बहुत कम एज में, यंग एज में कई सारी वेब सीरीज कर चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं समित गंभीर का। सो वेलकम समित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के टॉक शो में। और हम बहुत एक्साइटेड हैं ढेर सारी बातें करने के लिए, आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है समित आपका आज के टॉक शो में। थैंक यू सो मच अशोक जी, इट्स बीन अ प्लेजर। यहाँ पर आपने पूछा भी मुझसे आने के लिए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपको वेब सीरीज में देखा। आई फेल्ट सो हैप्पी कि मैं आपको मिला हूँ और मैं आपको जानता जी हूँ। सो आई फेल्ट जी सो जी। प्राउड टू से टू सो मेनी पीपल दैट आई नो हिम। आपको ये एक्टिंग का बुखार कब से चढ़ा, या फिर आपको एक्टिंग का इंटरेस्ट कब से आया? थोड़ा सा आप लाइफ जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताएंगे, कैसे आपने स्टार्ट की अपनी पढ़ाई लिखाई और किस तरह से आप एक्टिंग के फील्ड में आए? Absolutely, absolutely. I would say I've been just grateful for the whole thing. I've been very grateful about the way things have worked out. जो फेलियर्स रहे हैं, स्पेशली फेलियर्स के लिए। 8th क्लास में मैंने पहली बारी स्ट्रीट प्ले किया था। मेरी बड़ी चाहत थी कि मैं लीड में आऊं, मेरी बड़ी चाहत थी कि मैं सबसे आगे आगे बढ़ के करूं। और उस वक्त मैं शाहरुख खान को देखता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि किस तरीके से हाउ चार्मिंग ही इज एंड हाउ वंडरफुली ही डज व्हाट ही डज। मैंने 11th में एक प्ले लिखा अपने स्कूल में, अपने एक स्टूडेंट के साथ महाभारत को लेकर हमने एक प्ले बनाया। उसके बीच में से एक छोटे से पार्ट को जिसमें अर्जुन और कृष्ण की बात हो रही है। हम्म। तो वहां पर मुझे लगा यार वो तो लिखने में मजा आ रहा है, और लिखने में क्या मतलब, ऐसा कुछ बनाने में, पूरा क्रिएट करने में। तो बिल्कुल। एज अ 17 ईयर ओल्ड मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। और जो उस टाइम पे मुझे ये चीज रियलाइज नहीं होती कि यार मैं अच्छा एक प्ले लिख रहा हूँ, किसी चीज को अडाप्ट कर रहा हूँ। तब ये ना वर्ड्स पता थे ना लेबल्स पता थे कि अच्छा इसे अडाप्ट करना कहते हैं, अच्छा इससे ऐसे, बस उसमें बस फ्लो में चल रहे थे। तो 12th में फिर आए, तो फिर 12th में कहा कि बस 12th कर लो, फिर मजे करेंगे। तो 12th में फिर से थिएटर एक्चुअली बोर्ड के चक्कर में छुड़वा दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़े बेटर है स्कूल्स। वहां से जब मैं कॉलेज में गया, अब ये स्कूल की जर्नी थी जिसके स्कूल के दौरान मैंने आई थिंक 2 या 3 प्लेस कर लिए थे। और मीनवाइल एक एनएसडी का एक ना थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम होता है, टीआई। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया। मेरा स्टीफंस कॉलेज में और हंसराज कॉलेज में एडमिशन हुआ था, मुझे याद है। और मैंने फिर भी आई स्टिल वेंट, मैं स्टीफंस में एक्चुअली 1-2 दिन के लिए गया। और वहां जाके मुझे लगा यार यहाँ तो थिएटर का कुछ ना मतलब मेरा हो नहीं पाएगा, कुछ जमेगा नहीं। मैंने 2 दिन बाद कॉलेज छोड़ दिया, मैंने कहा मैं हंसराज जा रहा हूँ। और मैं हंसराज चला गया। और हंसराज में फिर मैंने बहुत जमकर थिएटर किया वहां पर। मैंने पूरा दिल लगाकर थिएटर किया, मतलब अगर मैं सारी जर्नी को मिला के कहूँ थिएटर की, तो 150-200 परफॉर्मेंसेस तक करे थे अलग अलग जगह जाके, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली में, कमानी ऑडिटोरियम, श्रीराम सेंटर, जगह जगह। बट शेक्सपियर जब आया, और शेक्सपियर के साथ मेरी मुलाकात ना पहले 9th क्लास में हुई थी। जूलियस सीजर एक प्ले होता है, हमारे करिकुलम का पार्ट होता है लिटरेचर का। तो मुझे मेरी टीचर ने कहा था कि यार जैसे सबको बोलते हैं कि रीडिंग करो इसकी। और सब एक एक बारी बारी रीड कर रहे थे। मेरे पास जब वो आया तो मार्क एंटनी का डायलॉग था उसमें, जैसे प्ले पढ़ रहे थे पूरा, मार्क एंटनी का डायलॉग आया, एक एक कैरेक्टर है, किरदार है एक। तो उस किरदार को मैंने पढ़ना शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मार्क एंटनी कौन है, जूलियस सीजर कौन है, कुछ नहीं मुझे आइडिया था शेक्सपियर का उस टाइम। और जब मैं पढ़ने लगा तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट इतना पावरफुल था मेरे लिए कि 8th या 9th क्लास में जब मैं था, 15-16 साल का, मैं उसको बकायदा क्लास में इमोट कर रहा था। ओके। मैं उसको उसको मैं प्ले करने लग गया था। और तो मुझे याद है नहीं आपको? होश था कि अभी हाँ, आपको याद मुझे है? याद है मुझे वो? थोड़ा बहुत याद है। और ये बोलते बोलते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है वो कितना जबरदस्त मेरे लिए एक्सपीरियंस था। वो कुछ इस तरीके से बोलता है मार्क एंटनी, ऑल दीज ऑनरेबल मैन, बट ब्रूटस was an honorable man, all these honorable men, he had brought many captives home to Rome। सब इस तरीके से करके कुछ अपने ना, मेरे को पूरा उसका जिस्ट याद है कि जूलियस सीजर के बारे में कहता है कि देखो ये एक इंसान है जिसने कुछ नहीं, मतलब ये तो क्या है, टुच्चा ही है, जिसने मारा है इनको, वो सारे ऑनरेबल है, वो बड़े रिस्पेक्टफुल है। जूलियस सीजर ने क्या किया, बस हमारी देश को सोना दिया, हमारे देश को इतने अच्छे पार्क दिए, इतनी अच्छी सोसाइटी दी, लेकिन ये जो है ऑनरेबल है। तो सकेस्टिकली वो टॉन्ट मारते हुए बोलता है, और वो बेसिकली क्राउड को राइल अप कर रहा होता है। तो ओके। राइल अप करते करते जब मैं पढ़ रहा था, उसको पढ़ते 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 मैं खड़ा हो गया, मतलब हम सारे बैठ के पढ़ रहे थे, मैं उसको एकदम खड़ा होकर बोलने लग गया बकायदा, एकदम अच्छे से इमोट करते हुए। तो जब मैंने खत्म किया, वो कुछ मेरे ख्याल से 1.5 पेज का मोनोलॉग है उसका, मैंने खत्म किया। टीचर तो एकदम मतलब वहां खड़ी हुई थी, सन एकदम कि हैव यू स्टार्टेड डूइंग थिएटर येट? देखा, ओके मैम, व्हाट इज थिएटर?
क्योंकि तब तक बस स्ट्रीट प्ले मतलब कर रहे थे। मेरा अंदर से सवाल तो यही था कि थिएटर क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। ओके। लेकिन वो पहली शेक्सपियर की थी। फिर मैंने जब कॉलेज के टाइम पर मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस किया तो और थोड़ा बेटर हुआ। तो शेक्सपियर ने मुझे इतनी चीजें सिखाई एक्टिंग को लेके जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन इसके बाद बहुत टर्निंग पॉइंट्स आने शुरू हुए कॉलेज में जाके। फिर ऑडिशन हुए थे उसके, पावर ऑफ बिलीव जो एक वीडियो आई थी। बिल्कुल। और फिर कुछ कुछ लोगों में से कर कर आगे छट छटा के 3 या 4 राउंड्स के बाद दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज आई फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज इन द लीड फाइनली। बिल्कुल। मतलब मुझे लगा कि यार मैं फाइनली आई हैव डन समथिंग। फिर वहां से आगे बढ़े, कॉलेज हुआ, कॉलेज के बाद बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हुई। 2018 में मैंने एक ऑडिशन दिया, मुकेश छाबड़ा जी की टीम आई हुई थी दिल्ली। फिर 4 हफ्ते या 5 हफ्ते बाद मुझे कॉल बैक आया कि अच्छा आप शॉर्टलिस्टेड हो। फिर उसके आई थिंक हफ्ते बाद मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा आपका हो गया, अपनी डेट्स लॉक कर दो। ओके। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मेरी मेरी जो लाइक मैं घर आया और मैंने अपने फादर को बताया, अपने मदर को बताया कि एक वेब सीरीज मुझे मिल गई है। मेरी मॉम हमेशा से बहुत मतलब बहुत बहुत सपोर्टिव रही है। तो मैंने उनको आके बताया, सो हमने मतलब पार्टी वार्टी करी और बहुत मतलब वी एंजॉयड इट अलॉट दैट डे, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम अ मिडिल क्लास बॉय फ्रॉम दिल्ली हु हैड नो कनेक्शंस व्हाटसोएवर, और मुंबई भी नहीं गया अभी तक। वो दिल्ली में ही रह के उसने अभी तक, आप सोचिए, दिल्ली में ही रह के बिल्कुल। उसने ऑडिशन दिए और बकायदा एक वेब सीरीज उसने क्रैक कर ली। तो मेरे लिए अपने आप में बहुत ही ना ही सिर्फ इंटरेस्टिंग, बहुत ही असमंजस और बहुत ही वंडरस, बहुत ही फैंटास्टिक बात थी। फिर 2018 में जब वो हुआ तो आई थिंक 2019 तक करते करते हमारा खत्म हुआ था, वेब सीरीज का शूट खत्म हुआ, सारा दिल्ली में हुआ, ब्रीथ इनटू द शैडोज की, जो Amazon प्राइम पे आई। और अच्छा, मेरे पापा ने पूछा था कि कौन है इसमें, क्या कर रहे हो इसमें, क्या वेब सीरीज में क्या कर रहे हो। मैं कहा कुछ नहीं, बस अभिषेक बच्चन के साथ वेब सीरीज है। ओके। और पहले माधवन था फर्स्ट सीजन में, और अभी ये नया एक सीजन शुरू कर रहे हैं, एक नई स्टोरी कहानी शुरू हो रही है, इसमें अभिषेक बच्चन है। और उनके फ्लैशबैक में 3 कहानियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके किरदार के लिए। तो उसमें से एक कहानी मेरी है। मैं उनके कॉलेज का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो जिसका जो मर जाता है एक हादसे में। तो वो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो वो कहानी है। जब फिर 19 में जब ब्रीद आई थी उसके महीने 2 महीने बाद ही मुझे फिर तांडव का ऑडिशन मिला था। तो उन्होंने फिर दिल्ली में ही ऑडिशन लिया था। दोनों सीरीज मुझे, मेरी हैरानी की वजह दोनों सीरीज मुझे दिल्ली से ही मिली थी, और फिर तांडव मिली। और फिर मैंने फिर से मैंने कहा एक और वेब सीरीज मिल गई है। उसमें उन्होंने पूछा कि किसके साथ हो, मैंने कहा मेरा सुनील ग्रोवर जी जो है उनके साथ सीन्स हैं, और मेरे मोहम्मद जीशान के, तो मेरे सारे सीन्स ही मोहम्मद जीशान उनके साथ है। मतलब एवरी सीन वी आर डूइंग इट टुगेदर, एंड ही हैज एन एंगल विद सैफ अली खान। सो मैंने कहा इसमें डिम्पल कपाड़िया भी हैं, इसमें सैफ अली खान भी हैं, इसमें सुनील ग्रोवर है, अली बाज जफर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो सुल्तान डायरेक्ट करी है। सो दैट वाज द मोमेंट माय फादर लाइक कि अच्छा ठीक है, ओके आई एम कॉन्फिडेंट, यू नो योर वर्क, गो एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। तो ये सभी शूटिंग आपकी कहाँ पे होती है, अलग अलग जगह पे? तांडव की शूटिंग कहाँ पे हुई थी? तांडव की भी एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हुई थी, नॉर्थ कैंपस में, और मेरे कॉलेज में हुई थी, मेरे अल्मा मेटर में हुई थी, हंसराज में। तो ओके। मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं हमारे कॉलेज में, मेरी सोसाइटी में, हमारे इनफैक्ट नॉर्थ कैंपस में सबसे पहले, लाइक आई वाज द फर्स्ट एक्टर जो वापस आके वो शूटिंग एट द अल्मा मेटर। सो हंसराज में जैसे शूट था, मेरी छाती बड़ी चौड़ी थी उस दिन कि आई एम बैक ओके। हियर एंड आई एम शूटिंग विद दीज सीनियर एक्टर्स एंड एवरीथिंग। 2021 में जनवरी में वो आई थी, हम्म। वेब सीरीज आई थी। और उससे पहले ही 2020 अक्टूबर में माय फादर पास्ड अवे। ओहो। सो मेरी जिंदगी में बहुत मलाल रहेगा कि ही कुड नॉट सी माय सेकंड वेब सीरीज, और ही कुड नॉट सी एनी अदर वर्क आफ्टर दैट। 2021 में रिलीज तो हुआ, लेकिन 2020 और 2021 वाज लॉकडाउन फॉर द वर्ल्ड। और बिल्कुल। 2 साल फिर वी वर जस्ट एट होम। फिर से मेरे अंदर का एक लव्य जागा और मैंने कहा कि चलो घर पे हैं तो क्या करें। तो फिर थोड़ा थोड़ा कुछ काम किया, पर्सनली काम किया, और तब तक मैं कंटेंट भी बना रहा था, साथ में सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह भी बना रहा था। कि वो जो मैंने उस ऑडिशन में न्यूयॉर्क में महसूस किया था, बिल्कुल। वो फाइनली 4 साल 5 साल 6 साल के बाद खुद कर करके मुझे मिल गया वो। ओके। हाल ही में उस पर काम करते करते, एक्चुअली वो है कुछ नहीं, इट्स अब उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पुर्जा है, ठीक है। मशीन सबकी चल रही, गाड़ी चल रही है, और गाड़ी के इंजन, एक ऐसा इंजन है वो जो गाड़ी को कहीं मतलब कहीं से कहीं बड़ी तेजी से पहुंचा सकता है। ओके। तो मुझे फाइनली वो पार्ट मिल गया, फाइनली मुझे वो हिस्सा, वो पुर्जा मिल गया, और बड़ा संजो के मैंने रखा हुआ है उसको, मैं उस पर चल रहा है। तो आगे होपफुली जैसे जैसे काम आएंगे, सो एवरीवन विल बी एबल टू सी समथिंग होपफुली। सो दैट्स माय जर्नी सो फार। ओवरऑल व्हाट आई कैन से इज कि आई लर्नड अ लॉट मोर फ्रॉम फेलियर्स देन आई लर्नड फ्रॉम व्हेनेवर आई वाज डूइंग रियली वेल। अभी जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल फ्लो में बात कर रहे हैं, जो मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करके, कि आपके अंदर की जो इनर चीजें निकल के आ रही है ना, प्रैक्टिकल फ्लो में रियल ओरिजिनल चीजें, इसका मतलब आनंद ही कुछ और है। बिल्कुल, या प्लीज।
इसका कंटिन्यू। इसका एक्चुअली आनंद कुछ और होता है जब आप फ्लो में होते हो। और एक्चुअली आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली, आप मुझे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने ये बात बोली, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि जो न्यूयॉर्क में मैंने महसूस किया था, अल्टीमेटली कर कर आके मैं उसको एक वर्ड पे ले आया, फ्लो पे। बिल्कुल। कि दैट इज द स्टेट ऑफ फ्लो बेसिकली, बिकॉज यू मेंशनड इट, आई पुट इट आउट लिटिल बिट। मेरे को पहले पता भी नहीं था कि दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ फ्लो। और स्टेट ऑफ फ्लो इज अ स्टेट इन विच यू बेसिकली नोवेयर एल्स, आप कहीं और नहीं हो, आप सिर्फ यहां होते हो, आप इस मोमेंट में होते हो। दिस मोमेंट इज ऑल दैट एग्जिस्ट। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। ना मुझे कुछ पास्ट का है, ना मेरे दिमाग में अगले 10 मिनट बाद की कुछ चिंता है, किसी का बीच में मीटिंग का कॉल आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ अभी यहाँ पे मैं अशोक जी के साथ हूँ और बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको शायद लग रहा है कि मैं फ्लो में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये जो खोज थी पिछले 4 साल में, ये इसके लिए मैं इतना, मैं क्या बोलूं, मैं इतना आभारी हूँ, इतना आई एम सो ग्रेटफुल टू लॉर्ड। एकलव्य ने अगर किया भी ना, एकलव्य ने अगर मूर्ति को गुरु मानकर, गुरु की प्रतिमा को देखकर ही अगर उसने सीख लिया ना गुरु को, वो फिर भी गुरु की मेर से ही आया। वो फिर भी परमात्मा की मेर से ही आया। वो एकलव्य ने नहीं सीखा, वो एकलव्य को फिर भी सिखाया गया है, लेकिन किसी और ताकत ने सिखाया गया है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, मेरी लिमिटेड नॉलेज के साथ, और हो सकता है मैं, अगर मैं कुछ गलत बोलूं, किसी को ऑफेंड कर दूं इसके थ्रू, तो वेरी सॉरी, बट मेरा मानना ऐसा है कि ताकत एक है, हम उसको एनर्जी कह सकते हैं, हम उसको स्पिरिट कह सकते हैं, हम उसको वाइब कह सकते हैं। आज हमारी मेरी जो जनरेशन है वो कहती है कि आई डोंट फील द वाइब। काम को मैं डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। अब काम मेरे लिए एक सर पे प्रेशर नहीं है, अब काम में मजा आता है। लाइक मेरे बड़े सारे लोग हैरान होते हैं सुन के कि मैं मंडे के लिए एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मंडे एग्जिस्ट नहीं करता अब, ना बिल्कुल। संडे एग्जिस्ट करता है। तो मेरे लिए कोई वीकेंड या वीकडे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे को छुट्टी लेनी, मैं थक गया हूँ, तो मैं बस छुट्टी लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि वीकडे या वीकेंड है, मैं बस छुट्टी ले लेता हूँ उस दिन। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा समित कि आप इतने कम उम्र में, इतने कम एज में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है और जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि आप थैंक यू बिल्कुल, सर। बिल्कुल पानी की तरह बह रहे हैं। आप बह रहे हैं, उसको हम्म। अगेन मैं बोलूं तो इट्स अ फ्लो। हम्म। फ्लो, वो इट्स अ आई डोंट स्टेट नो, ऑफ आई डोंट फ्लो। नो, वो अपने आप निकल रहा है, राइट। बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा पता है। नहीं सर, मैं तो बोल रहा था, अगर मुझसे कुछ कोई सुनने वाले को या आपको मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता, आई एम सॉरी, बट मैं बस बोल रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं फ्लो में था नहीं था। बट नहीं। शायद आप कह रहे हैं तो मैं हूँगा स्टेट ऑफ फ्लो में। शायद मैंने कहीं पढ़ा था, एक रश्मि रथी करके एक किताब है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, उनकी, उसमें मैंने कुछ दिन पहले लाइन पढ़ी मैंने, हम्म। और जिससे मुझे लगा यार, ये तो जो लाइन है ना, दिस सम्स अप एवरीथिंग दैट आई हम्म। बीन टॉकिंग अबाउट, ओरिजिनलिटी और हम्म। चीजों का। हम्म। दो लाइनें पढ़ता हूँ मैं साथ में। बिल्कुल। तो पहले छंद में कहते हैं, सिर सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते हो खोते हैं। जो बेसिकली जो लोग होते हैं, जो अपना रस फीका होता है जिनका, वो अपना नाम भी ढंग से नहीं बोल पाते कि मैं समित गंभीर हूं, और मैं एक एक्टर हूं, और मैं ट्रेंड एक्टर हूं, और मैं अपना काम जानता हूं। आप अगर मुझे एक स्क्रिप्ट देंगे, तो मैं उसमें से एक जिंदा चरित्र, किरदार, एक इंसान खड़ा करके दिखा दूंगा। दिस इज माई सुपर पावर। लेकिन नहीं बोल पाते लोग। तो पहले ही उन्होंने ये छंद में बताया, वो परिचय तेज से नहीं दे सकते, दे डोंट हैव रेडियंस टू स्पीक विद, वो फ्लो में नहीं आ सकते। ऐसे भी कुछ ह्यूमंस होते हैं, वो अपने जो बेसिकली कुल को खाते हो खोते हैं, जो सोसाइटी होती है, जो उन्होंने इनहेरिट किया होता है, दे जस्ट लूज इट थ्रू आउट देयर लाइफ। फिर वो आते हैं अगले छंद पे, विक्रमी पुरुष लेकिन, जो विक्रमी पुरुष होता है, जो कुछ बनता है जिंदगी में, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द लाइन सम्स अप। और मैंने बहुत रिसेंटली पढ़ी थी, बट दैट्स ऑलवेज बीन द हंगर फॉर मी एंड स्टिल इज, कि हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग ओरिजिनल, हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग पहले किसी ने ना किया हो, बट अगर किसी ने किया भी है, तो मैं उसे, मैं किस तरीके से एक मीडियम बन सकूं उस एनर्जी के लिए जिसने मुझे ये दिया है। इस तरह से आपने किताब पढ़ी है रश्मि रथी, एक्चुअली जब मैंने हम्म। पढ़ा होगा तो मुझे उतनी अकल नहीं थी कि मैं समझ पाऊं कि वो क्या कहना चाह रहे हम्म। हैं, राइट। आपने उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आपकी लाइफ की जो 3 लर्निंग्स हैं जो आपने लाइफ से सीखी है, वो आप हमें शेयर कीजिए यंगस्टर्स के लिए, कि आपने क्या सीखा लाइफ से एंड क्या बाकी लोगों के काम आ सकता है वो। एक्चुअली शायद अशोक जी, आपके साथ बहुत मजा आ रहा होगा। और मैं आपसे, मेरे को बहुत सीखने को मिला है कि आप इतने पेशेंटली सुन रहे थे सारी बात, बहुत अटेंटिवली। मुझे लगता है कि मैं जब इतने किसी लंबे लेक्चर ही कहूंगा, क्योंकि हम प्रोफेसर्स के जैसे लेक्चर्स होते हैं, वैसे लेक्चर ही है, एक स्टूडेंट ही बोल रहा है अपनी बात जो बोल रहा था। मैं अभी भी अपने आप को, मैं हूँ स्टूडेंट, मैं जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहने वाला हूँ। तो शुक्रिया उसके लिए। पहले तो पहला लेसन होगा कि अभी है जो है,
दिस मोमेंट इज एवरीथिंग देयर इज एंड एवर दे विल बी। अभी से 10 साल बाद भी जब आप कहीं पर भी होगे वो वही मोमेंट होगा, वो प्रेजेंट ही होगा। सो प्रेजेंट इज एवरीथिंग। बेसिकली हम कुछ सीखते हैं अपने बीते कल से, और आने वाले कल की तरफ हम एम करते हैं, लेकिन हम होते हमेशा प्रेजेंट में ही हैं। बिल्कुल। ये लेसन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, बट ये मेरी शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। उसके अलावा दूसरा, हार मत मानो। हम्म। कोई कोई भी चीज आ जाए ना, हार मत मानो। ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैं शायद इस चीज को बाद में सुनूंगा। तो ये दूसरी सीख है। और तीसरी सीख, आई थिंक तीसरी सीख मेरी ये कि इस अगर हम इनको 3 पॉइंट्स की तरह ले आउट कर रहे हो, तो थर्ड को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। ओके। मतलब पहला मैंने आपको बता दिया कि हम्म। प्रेजेंट इज एवरीथिंग, सेकंड मैंने बता दिया कि हार नहीं मानी, तो तीसरे को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। वो ब्लैंक इसलिए है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। उस चीज को मैं लिख कर, तीसरा पॉइंट डालकर मैं बंद नहीं करना चाहता। तीसरे को मैं ब्लैंक रखना चाहता हूँ, और वो ब्लैंकनेस अपने आप में मैसेज सिंपल सा ये है कि सीखना बंद मत करना कभी। तो समित, सीखना बंद मत करना, उस ब्लैंक को हमेशा याद रखना। वो ब्लैंक हमेशा आते रहना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट कैन आई लर्न। सो दैट इज, आई थिंक, 3 थिंग्स दैट आई कैन से। थैंक यू सो मच समित जी, बहुत मजा आया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कि मैं आपसे विदा लूं, और मुझे लग रहा है कि हम और घंटों तक बातें करें। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो प्यार है और वो जो प्यास है, हम्म। वो दोनों बरकरार रहनी चाहिए, हम्म। जिससे कि हम दोबारा मिलें उसी एनर्जी बिल्कुल। के साथ, उसी ऊर्जा के साथ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और हम जरूर एब्सोल्युटली। मिलेंगे। शायद जिस एनर्जी ने हमें मिलाया और हमें बहुत मजा आ रहा है, तो हम दोबारा फिर से कनेक्ट होते हैं। बट आज के लिए जो आपने जी, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। अशोक जी, थैंक यू सो मच।